गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्र के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसी व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्र के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल के देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वो बोली, ये तो बहुत लंबे और सख्त और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त और मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्र के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। एक बार किसी मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा था। पास ही दो बढ़ई काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा 4 लट्ठा चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय हुआ तो वे अधूरा काम छोड़कर खाना खाने के लिए उठ गए, पर उन्होंने जाने से पहले लट्ठे के चीरे में एक लंबी कील फंसा दी ताकि वापस आकर उसे चीरने में मुश्किल ना हो। मंदिर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। जैसे ही बढ़ई वहां से हटे, वहां कुछ बंदर आ पहुंचे और लट्ठों पर उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर काफी नटखट और शरारती था। उसका ध्यान लट्ठे से निकली लंबी कील पर पड़ी।
वह एक भी क्षण सोचे बिना लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील तो खींच ली, पर उसकी पूंछ लट्ठे के दोनों हिस्से में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। उसके दोस्तों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद बढ़ई खाना खाकर लौटे तो बेचारे बंदर को चीखता चिल्लाता सुना। उसकी हालत खराब हो गई थी, पूंछ से काफी खून निकल रहा था। उन्होंने झट से पूंछ निकालकर शरारती बंदर की जान बचाई। बंदर की पूंछ पर चोट तो आई थी, पर उसे सबक मिल गया था कि बिना मतलब दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं करनी चाहिए। रिंकू और पिंकू छुट्टियां बिताने गांव आए थे। गांव में खूब मस्ती भरे दिन गुजर रहे थे उनके। वे दादाजी के हृदय के टुकड़े थे। दादी उनके खाने पीने की पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही तारे आकाश में निकलते, वे दोनों दादाजी से कहानियाँ सुनते। दादाजी की कहानियाँ रिंकू पिंकू को रुलाती, हंसाती, डराती और शिक्षा भी देती। आज शाम एक कहानी दादाजी की पोटली से निकलकर आई। दोनों के सामने वह कहानी थी गांव के तालाब की। दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, गांव के शिव मंदिर वाला तालाब देखा है ना? उसकी कहानी सुनो, जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। रिंकू पिंकू की आंखें फैल गई। दादाजी की कहानी चलती रही। कहते हैं कभी इस तालाब को बगल के बागीचे में उतरी परियों ने एक ही रात में खोद दिया था। सुबह हुई तो यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। इतना बड़ा तालाब, साफ पानी और चारों ओर पक्के घाट। लोग डर गए इस जादुई चमत्कार से। गांव वालों ने मिलकर बगल में एक शिव मंदिर तैयार करवा दिया। कोई भी उस तालाब का पानी नहाने में उपयोग नहीं करता था। कुछ साधु एक दिन घूमते हुए उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें अपने डर और तालाब बनने की कहानी सुनाई। साधुओं ने वहीं डेरा डाल दिया और दूसरे दिन तालाब की पूजा की। साधुओं ने तालाब में प्रेम पूर्वक स्नान किया और आंखें मूंदकर पानी में हाथ डाला तो उनके हाथ में पीतल के कई बर्तन आ गए, जो रसोई और खाने पीने के काम में आते थे। इस करिश्मे को देखकर सभी चकित रह गए। साधुओं ने पुनः उन बर्तन को पानी में डाल दिया। लोगों ने साधुओं से इसका कारण पूछा तो साधुओं ने बताया, परियों ने लोक कल्याण के लिए यह तालाब खोदा है। गांव वाले, बाहर से आए व्यापारी, साधु महात्मा तालाब का स्वच्छ जल पिए, स्नान करें, बर्तन निकालकर रसोई बनाएं और जाते समय पुनः बर्तन को पानी में रख दें। किसी ने एक बर्तन भी चोरी की तो फिर तालाब में कभी भी कोई बर्तन नहीं मिलेगा और तालाब सूखता चला जाएगा। कई वर्ष तक ऐसा ही हुआ। एक बार एक लोभी व्यापारी गांव में आया। जाते समय वह तालाब से बर्तन लेता गया। तब से यह तालाब छोटा होता गया। इसका जल गंदा हो गया, घाट टूट गया और यह किसी उपयोग के योग्य नहीं रहा। कहानी सुनकर रिंकू और पिंकू बहुत दुखी हुए। दादाजी के हाथ पकड़कर पिंकू ने कहा, हम कभी किसी के कोई वस्तु चोरी नहीं करेंगे और सबको बताएंगे कि इससे दूसरों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बच्चों को इस कहानी से बड़ी शिक्षा मिली और दादाजी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।